इसलिए ध्यान रख के चलना, कभी किसी को बीच प्रवचन में से नहीं उठाना। कभी किसी को बीच चौके में, हम चौके में यार करते, भैया इधर आना, तुम्हें इन्हीं से काम है, तुम्हें इन्हीं से काम है। ऐसी एक दिन कोई भैया मेरे पास बैठे थे, मयंक भैया हमारे पास बैठे थे। एक भाई दौड़ते दौड़ते बोले भैया इधर आओ, इधर आओ। मैंने कहा क्या काम है? बोले भगवान का अभिषेक करना। मैंने कहा तुम्हारा हस्बैंड नहीं है क्या? तुम्हारा हस्बैंड नहीं है क्या? बोले नहीं, ये फ्री है। मैंने कहा ये फ्री बेटे, गुरु चरणों में बैठा हुआ है, सेवा कर रहा, भैया व्रती कर रहा। बोले भगवान का अभिषेक नहीं आ। मैंने कहा जाओ अपने हस्बैंड को बुला के ला। बोले दुकान गए। मैंने कहा दुकान बंद करा के लाओ उनको। अपने बेटे को नहीं बोलेंगे भैया अभिषेक दिखा दो, भैया अभिषेक दिखा दो। तुम्हारा बेटा नहीं है, लेके आओ। तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, अपने हस्बैंड को तो नोट छापने के लगा करके आए, उसको नौकर बना करके आए, और इसको तुम पुजारी बना रहे। क्या अपने पति को तुम नौकर बनाए, है ना? दूसरे को बोलते है ना स्वाध्याय सुना दीजिए, है ना, आपके घर में ये सदस्य आप लेकर के आओ ना उनके लिए। कई लोगों की आदत होती है भैया मुझे गाड़ी से मंदिर तक छोड़ दो। क्या तुम्हारा आदमी नहीं है क्या? नहीं, वो काम पर है। तो क्या ये आदमी बिना काम का था क्या? ये फुर्सत है क्या? छोड़ने वाली बात नहीं है। हम आपको छोड़ दें, हमने आपका उपकार किया, परंतु तुम्हारे घर के लोग कब काम में आएंगे? इसलिए ध्यान रख के चलना, कभी किसी को धर्म के क्षेत्र में छेड़ाकानी नहीं करना, है ना। इधर आओ उधर आओ, इसको बुलाए, स्वयं भी धर्म नहीं करते हैं और दूसरों को भी क्या नहीं करने देते हैं। इसलिए ध्यान रख के चलना, जो दूसरे व्यक्ति को धर्म क्षेत्र में से उठाता है उसे संसार से उठने में वक्त नहीं लगता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, भैया करो आराम से, आप धर्म करो, पूर्ण रूप से आप धर्म करो, अच्छी तरह से धर्म। एक खाना पीना, है ना, ये महत्वशाली नहीं है। बोलो, खाना पीना सोना ये महत्वशाली नहीं है। ये धर्म क्या है? ये धर्म महत्वशाली है। धर्म महत्वशाली होता है, पूजन महत्वशाली होती है ना। भोजन कहीं नहीं रुकेगा, भोजन करने वाला अपने समय से भोजन कर लेगा। भूखा कोई नहीं सोएगा, भोजन करेगा। प्यासा कोई नहीं सोएगा, है ना। सोते समय आदमी समय पर सो जाता है। तो ऐसे, है ना, युगल कमल पत्र खिला देखा, ऐसे कैसे हो सकता फिर सपना चौका, है ना। ये सपना चौका है कि जो देखा वो सही, उसका फल क्या बतलाया? उसका फल ये बतला रहे हैं, ब्राह्मण निज का धर्म छोड़ पर तीर्थ को जाएगा, क्षत्रिय अपने तीर्थ छोड़ पर तीर्थ को जाएगा। ये दिया कि ब्राह्मण अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे के तीर्थों पर क्या होगा? जाएगा। कहाँ जाएगा? दूसरे अपने धर्म को छोड़ करके वह, है ना, दूसरे के तीर्थों पर क्या होगा? जाएगा। बोलो, अपने धर्म को छोड़ो, सिद्धार्थ, अपने धर्म को छोड़ करके वह दूसरे के क्षेत्र पर क्या होगा? दूसरे के धर्म के लिए जाएगा। दूसरे के अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे के धर्म को क्या करेगा? स्वीकार करेगा। किसके लिए? धर्म उसके लिए अच्छा नहीं लगेगा, वह दूसरे के धर्म को क्या करेगा? दूसरे के धर्म के लिए स्वीकार करेगा। जबकि हमने जिस कुल में जन्म लिया है, बोलो, जबकि हमने जिस कुल में जन्म लिया है हमें वह धर्म निभाना, बोलो हाथ उठा के, हमने जिस कुल में जन्म लिया है हमें उस कुल का धर्म निभाना चाहिए। और ये ध्यान रख करके चलना, अगर कुत्ते को पकड़ना है, किसके लिए? अगर कुत्ते को पकड़ना है तो शेर को पकड़ने के बराबर तैयारी करना। बोलो, किसको? अगर कुत्ते को पकड़ना है तो शेर को पकड़ने की तैयारी करना चाहिए। शेर को पकड़ने की तैयारी करोगे तब कुत्ते को पकड़ पाओगे। और अगर चींटी को बिल्ली को पकड़ना है तो कुत्ते को पकड़ने बराबर क्या करना? तैयारी करना चाहिए। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति को श्रावक धर्म पालना है तो उत्कृष्ट श्रावक धर्म के, भैया, है ना, पूजन का अर्घ्य चढ़ाना है तो पूजन की तैयारी करो। बोलो, अर्घ्य चढ़ाना है तो, बोलो, प्रतापगढ़ की रानी चेल्लाओ, अर्घ्य चढ़ाना है तो पूजन की तैयारी करो, और पूजन करना है तो विधान बराबर तैयारी करो। इस क्षेत्र में उसको 50 रुपए चाहिए है तो कितना मांगेगा पापा से? वो बोलो ना फटाफट, कितना मांगेगा?
अगर उसे 50 रुपए चाहिए तो कतरा मांगेगा वो? 100 रुपए मांगेगा। पापा 100 रुपए दो ना, 100 रुपए दो ना। चुप, 100 रुपए में क्या करना? 100 रुपए नहीं ना चाहिए ना 100 रुपए। उसे मालूम है नहीं देंगे, है ना। वो 50 रुपए में राजीनामा होता है। कितना रुपए में? कितने रुपए में? 50 रुपए में राजीनामा होता है। और 50 रुपए में राजीनामा हो जाता है और 50 रुपए दिए उसने और लेकर के क्या होता है? और खुश हो जाता है ना। पिता क्या होता है? 100 मांगे, हमने 50 दिए और हमें 50 ही चाहिए थे, हमने 100 मांगे, हमारा काम हो गया। इसी प्रकार से दुकान में भी कस्टमर रहता है, वो समझता है ये आदमी गिचरा है, ये आदमी, इधर देखो, आदमी आई कांटेक्ट बना के रखो, ये आदमी गिचरा है। गिचरने का मतलब मोल भाव करने वाला है कि 50 रुपए की वस्तु को कितने मांगेगा? 20 रुपए में मांगेगा, 20 रुपए की 10 में मांगेगा, 10 की 5 में मांगेगा, 5 की 3 में, और भाव मोल करेगा तो उसको मालूम है गिचरा है, तो हिसाब से उसको रेट बताता है ना। 50 रुपए की वस्तु कितने में बताता है? 100 रुपए की बताता है। गिचड़ करते करते करते, नहीं भैया इसको 45 में दो, नहीं पड़ेगा भैया, और आखिर में वो 50 की वस्तु 50 में लेकर के 50 में लेकर के आता है। वो खुश हो जाता कि आधे दाम पर लाया हूं, और एक खुश रहता कि हमने पूरे दाम पर हमने। इसी प्रकार से अगर आपके लिए श्रावक धर्म करना है तो मुनि धर्म के बराबर क्या करो? तैयारी करो, है ना। अच्छा ये बताओ, कोई व्यक्ति दुकान, छोटी सी दुकान है, इधर देखो, किसी की छोटी सी दुकान है, तो सुमित भैया वो क्या सोचता है? पहले कोई व्यक्ति पोटली बेचता है, पोटली की दुकान, कपड़े की दुकान, पोटली पर बेचता है, पोटली लेके बेचता है, तो क्या सोचता है? भगवान एक साइकिल आ जाए तो साइकिल पर बिंडल बांध के बेच। जब साइकिल आए तो क्या सोचता है? फिर हाथ ठेला, तो हाथ ठेले पर जैसे जैसे हाथ ठेला हुआ तो क्या सोचता है? अरे यार एक छोटा सा टपरा बन जाता टीन का तो अच्छा रहता, फिर टीन का टपरा बन जाता। फिर सोचता है कि एक स्थायी दुकान अपनी किराए से ले लेती, फिर किराए से दुकान लेता है ना। फिर सोचता है अगर अपनी खुद की दुकान हो जाती तो अच्छा रहा, तो खुद की दुकान हो जाती। जब खुद की दुकान हो जाती है फिर सोचता है कि यदि थोड़ी सी, बोलो ना, थोड़ी सी बड़ी हो जाती, बड़ी हो गई। फिर वो सोचता है कि पीछे अगर पीछे, हाँ बोलो ना, पीछे गोदाम हो जाती तो कितना अच्छा रहता। और बहुत बड़ी गोदाम हो जाती है तो उसने क्या किया? वो पहले फुटपाथ पर था, फिर बोलो ना, फुटपाथ, साइकिल, हाथ ठेला, टीन का टप्पन, किराए की दुकान, फिर खुद की छोटी सी दुकान, उसके बाद में बड़ी दुकान, उसके बाद में है ना, बिल्कुल गोदाम, बहुत बड़ी दुकान हो गई। तो बस ऐसे ही भी आपको भी, सबको भी सोचना चाहिए। पहले हम मंदिर आते थे, फिर अर्घ्य चढ़ाएं, फिर पूजा करें, फिर विधान करें, फिर रात्रि भोजन का त्याग करें, फिर प्रतिमा लें, फिर क्षुल्लक जी बने, फिर बोलो भाई, फिर क्षुल्लक जी ब्रह्मचारी बने, फिर क्षुल्लक जी, फिर एलक जी, फिर मुनि महाराज, फिर आचार्य क्या को तीर्थंकरी बन जाओ ना तुम। हाथ पांव में दम नहीं और हम किसी से, ये आज के बच्चे छुल्लक मुल्लक नहीं बनेंगे, वो तो कहेंगे डायरेक्ट आचार्य बनाओ। वो आचार्य को बनने को तैयार नहीं, बोले पट्टाचार दे रहे कि नहीं दे रहे? तुम आज से फट्टाचार और हम आज से पट्टाचार, हम आज से पट्टाचार। ये छोटे मोटे पद में पूजा नहीं होती है, तो सीधे कहेंगे महाराज देना हो तो आचार्य बनाओ, छुल्लक मुल्लक नहीं बनना। छुल्लक को कौन पूछे, छुल्लक को कौन पड़गाए, है ना। जिस दिन बड़े महाराज जी को पड़गना होता है उस दिन पड़गाने में 10 लोग होते हैं। आज बड़े महाराज का उपास है तो गिने चुने 3 आदमी पड़गाने आते हैं, उसमें एक डोकरी, एक डोकरा, एक किराए की छोकरी ले दे के 3, जिसमें डोकरी तो ऐसी हे स्वामी, एक स्वामी ऐसे डकारें भरती है कि अभी इसको मरघट ले जाना पड़े। एम्बुलेंस वाले को बोला आज नहीं आओ, आना चौके में, आज नहीं आऊंगा, काले बड़ा महाराज आएगा तो काले आऊंगा, क्या तुम्हारे घर पर निमंत्रण है क्या? सुमित भैया बड़े महाराज को ले आना हमारे घर पर, उनके रिश्तेदार हूं क्या, जीजा जी हूं क्या उसका,
लोग ऐसे समझते जैसे सुमित भैया महाराज जी को खरीद के लाए हो 500 रुपए में। ऐसे फोन करते रिश्ते, ले आना बड़े महाराज जी को, ले आना, आज हमारा टर्न है, आज हमारा, कल उनका टर्न था, आज हमारे यहाँ टर्न है, हमने पूरी तैयारी करके रखी है, महाराज जी को बता देना पूरा मेनू तैयार किया है, बना के रखो, हवा करना, बड़े महाराज जी नहीं आए तो आप खा लेना। फिर भैया ध्यान रख करके चलना। लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा समझते हैं, है ना, ये आगे बढ़ने की कोशिश करो, धर्म करोगे तो पुण्य का संचय होगा, है ना। अपना धर्म कभी भी नहीं छोड़ना, बोलो अपना धर्म, अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना। अपना घर है, बोलो अपना घर, कैसा भी हो, छोटा सा हो, टीन का टपरा भी हो, फिर भी, बोलो फिर भी। बहन जी हाथ पर नहीं चलते, अच्छा आज हाथ किराए पर दे के आए हैं, आज हाथ इनके नहीं, हाथ किराए पर दे के आए हैं, कहीं पर भाड़े से दे के आए, 100 रुपए में इनके हाथ कहीं काम कर रहे हैं, पैसे की बहुत कमी है इनके पास में, कोई बात नहीं, आपको छूट डिस्काउंट है। अपना धर्म छोड़ के हमें कहीं नहीं जाना, अपना घर अपना है, बोलो अपना घर अपना है, अपनी दुकान अपनी है, हम अपने घर पर कुछ भी कर सकते हैं, पर किसी के घर पर तुम कुछ भी नहीं कर, दूसरे का घर दूसरे का घर है। दूसरी बात, अपनी जब तक बेटी कुमारी रहती है तब तक उसे लगता कि हमारा घर है, किसी भी कमरे में जाए, किसी भी कमरे में आए, कहीं भी सोती रहे, कहीं भी बैठी रहे, कहीं भी खाती रहे, उसे कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन जिस दिन उस छोरी के पीले पीले हाथ हो जाते हैं, क्या जिस दिन होते हैं छोरी के पीले हाथ, जिस दिन होती है छोरी पीली, उसकी भाभी उस पर होने लगती है लाल। क्या छोरी होती है पीली और भाभी हो जाती है लाल, क्योंकि अब ससुराल चली गई, वापस लौट कर के आए। वो बहन जी लिख रही कि छोरी पीली होती है और बहू लाल हो जाती है। इन्होंने लिखा एक ही लाइन में दोनों लिखी, और ये सोच के रखा आनंद यात्रा में प्रश्न आ सकता है। छोरी पीली हुई और बहू क्या हो गई, लाल। अब आके देखना हमारे यहाँ में बताती, अभी बहुत पटर करती थी, चल अपनी सास के पास जा, है ना, और चली गई। अब लौट के जब आती है तो पहले तो वो दूध निकाल के पी लेती थी, आज तो घड़े में से पानी निकालने के पहले सोचना पड़ता है। दोनों भाभियां घूर घूर के देख रही काई पी रही है, और जाने से पहले थैला की खाना तलाशी, कहीं कहीं लेके चर्चा कर रही थी। शिल्पी, है ना, शिल्पी, दोनों बहू, एक का नाम शिल्पी, एक का नाम नैना, एक का नाम शिल्पी, एक का नाम नैना। नैना कह रही देखो ये एक अंगूठी पहन के आई थी, 3 पहन के जा रही है। हमारे तरफ देखो, एक अंगूठी पहन के आई थी, 3 पहन के आ रही है। हो सकता मम्मी ने 2 अंगूठी तो नहीं पहना दी इसको, है ना, उनको डाउट है। और थैला जाते समय, है ना, आपको भेजने आएगी आपकी भाभी, दीदी जा रही, थैला हम पकड़ ले, देख रही कि वो थैला मस्त, समझो हमसे सीखो, कुछ हमसे सीखो तुम। भाभी को तुम्हें मत समझना, भाभी वो क्या है, भाभी है वो, है ना, चाबी है वो सारे घर की, भाभी सारे घर की, जो ना बोले उसे ताले की कसम, भाभी सारे घर की। भैया भी कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता है, और भैया ने इंटरफेयर किया तो भाभी भैया का इंटरवल कर देगी। क्या भाभी के लिए अगर भैया ने, बोलो भाभी ने भी भैया के लिए इंटरफेयर किया तो भाभी भैया का इंटरवल कर देगी, है ना। बिल्कुल शांति से बैठो। तो इसलिए ध्यान रख करके चलना कि लेके जाती है ना, वजनदार तो नहीं है ना, और बोलती है दीदी आपका थैला मैं जमा दूंगी, आपका थैला काहे लाओ आपके कपड़े, ताकि कोई एक्स्ट्रा में ना चला जाए। भाभी के कमरे में जा नहीं सकते हो, भैया के कमरे में जा नहीं सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारा एक घर नहीं रहा, अब तुम्हारा दूसरा घर हो गया है। भाभी होती है ना, तुम नंद हो ना, नंद हो, तुम इस घर की नंद हो तो किसी घर की तुम
भाभी हो तुम भी अपनी नंद का थैला चेक करते, जैसे तुम्हें अपनी नंद पर डाउट होता है इसी प्रकार से अपना घर। और तुम ये सोचना माता पिता के घर पर जब तक हो तुम ये सोचना कुमारी हो ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा घर नहीं है। जहां तुम्हारा पति होगा वो तुम्हारा क्या होगा, वही तुम्हारी जिंदगी क्या होगी, कटेगी। और कभी भी सास ससुर को ये धोख मत देना हम अपने घर चले जाएंगे, हम अपने घर चले जाएंगे। शादी होने के बाद में पीहर में मत रहना। मेरी इतनी विनती सुन लेना, पति कितना झगड़ा करे, सास कितना भी झगड़ा करे, सास कितना भी परेशान करे, रोज तुम्हारे सिर पर सिगड़ी जलाए तो भी छोड़ के नहीं आना। समझी गया? रोज मूसर से मारे, रोज डंडा से मारे तो भी अपना ससुराल, समझ लेना हमारी बात के लिए। बिल्कुल 48 घंटे का तपा हुआ हूं। कितने घंटे का? 48 घंटे का तपा हुआ हूं। अभी 20-25 मिनट और तपना है ना। सास कितना भी परेशान, कितनी भी गालियां दे तो भी अपना ससुराल छोड़ के मत आना, अपने ससुराल में ही रहना, जैसे बने वैसी एडजस्टिंग करना। मत ये कहना कि हम कहां जा रहे, हम अपने पीहर जा रहे। अब तुम्हारा घर तो बिगड़ा बिगड़ा, अपना पीहर मत बिगाड़ो। वहां भी तुम्हारी भाभियां बैठी हैं और उन माता पिता को भी, शादीशुदा कन्या को अपने घर पे रखना हर किसी नहीं रखना चाहिए। हमने आपके पीले हाथ कर दिए हैं, अब जाओ। और मालूम ये देखो व्यवस्था कितनी अच्छी प्रगति की, आप लोगों को खबर नहीं पड़ती है। कल मैंने बताया था कि पत्नी 20 से मांग निकालती, आधा पीहर का और आधा, और जबकि आदमी एक ही तरफ से। शादी जब होती है, शादी जब, नई बात बता रहा, और ये मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये गारंटी से बता रहा हूं कि ये 80-80, 90 साल के डोकरा बैठे ना, इनको भी शादी के समय हल्दी लगने का राज मालूम नहीं है। शादी के पहले हल्दी लगाई जाती, पीठी, क्या आटा, सरसों का तेल, उसमें हल्दी है ना। एक छोरी को भी पूरे शरीर में हल्दी लगती है, और छोरा को भी, मामी, बुआ है ना, सारे परिवार के चाची कितनी हल्दी लगाते, कितनी पीठी लगाते। शादी के पहले पूरे शरीर में हल्दी क्यों लगाई जाती है बाबूलाल जी? गारंटी है, चैलेंज करता हूं, इनको नहीं मालूम। बोलो क्यों लगाई जाती है मयंक भाई पीठी? हल्दी क्यों शादी के पहले हल्दी क्यों लगाई जाती है? सुमित भाई है? आहा, कितना विद्वान है। ओ हो। लगता है इसने ब्यूटी पार्लर पर पीएचडी की है। हल्दी इसलिए लगाई जाती है ताकि दूल्हा क्या हो जाए, गोरा हो जाए और दुल्हन मोहित हो जाए।